दोस्तों, कहानी शुरू होती है और हम चंपक चाचा और उसकी बेटी चिकनी को देखते हैं जिनके पास एक बेशकीमती शाही मोहर होता है। फिर हम भड़वा बैंगन को देखते हैं जो कि कुछ गुंडे लेकर आता है और चंपक चाचा को मार के वो शाही मोहर लेके भाग जाता है। चिकनी अपने भाई चंकी को चिट्ठी लिख के ये खबर देती है और ये बताती है कि वो चंपक चाचा के कातिलों का पीछा करते हुए लंदन पहुंच गई है और चंकी को भी वही बुलाती है। चंकी वो खत पढ़ के पहले अपने दोस्त चिकना के पास जाता है जिसको उसने कुछ पैसे उधार दिए थे। फिर हम चिकना को देखते हैं जो कि एक नंबर का ठड़की होता है और एक होटल में वेटर होता है। चंकी बाथरूम में फ्रेश हो रहा होता है, तभी वहां पे एक लड़की आ जाती है और चंकी के साथ मजदूरी करना चाहती है। चंकी ये देख के बहुत घबरा जाता है और वो नंगा ही बाथरूम से भाग के चिकना को ये बताने आता है। वहां वो देखता है कि चिकना भी एक लड़की के साथ दबाकर मजदूरी कर रहा होता है। दरअसल चिकना ने ही उस लड़की को चंकी के पास भेजा था और इस तरह से चिकना पार्ट टाइम पैसा कमाता है। तभी उन लड़कियों का बाप वहां पे आ जाता है और चंकी और चिकना अपना ठुकाई का प्रोग्राम बीच में ही छोड़ के अपना गान उठा के वहां से भाग जाते हैं और फिर वहां से लंदन पहुंच जाते हैं। वहां हम झाटू को देखते हैं जो चिकना का घड़ी चुरा के भाग जाता है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन फिर वहां कुछ लोकल गुंडों से उनका लफड़ा हो जाता है। चंकी और चिकना उनकी जमकर धुलाई करते हैं। कुछ देर बाद वहां पुलिस आ जाती है और सभी को अंदर डाल देती है। वही हम पुलिस ऑफिसर लॉकी को देखते हैं जो कि गुंडों को पकड़वाने के लिए उन्हें थैंक्स बोलता है। फिर वो उन्हें चिकनी के पास लेके जाता है जो कि जेल में ही कैद होती है। चिकना और चिकनी एक दूसरे को देखते ही लट्टू हो जाते हैं। फिर लॉकी उनको बताता है कि चिकनी ने भड़वा बैंगन के घर में घुसकर उसे मारने की कोशिश की थी जो कि महारानी की रिश्तेदार होते हैं। चंकी और चिकना किसी तरह नकली राजा बनकर महारानी के महल में घुस जाते हैं। वहां वो दोनों भड़वा बैंगन से मिलते हैं और उसका पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंच जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारी किताबें और कुछ खुफिया दरवाजे होते हैं। वहां चिकना को कामसूत्र की किताब मिलता है और वही बैठकर पलंग तोड़ने की अलग अलग तरकीब सीखने लगता है। वही चंकी को एक पुतले के बड़े बड़े डिब्बे दिखते हैं जिसको दबाते ही वो एक दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। वह उसे चंपक चाचा की शाही मोहर का बक्सा दिखता है। वो जैसे ही उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है कि अचानक उसके ऊपर 3 सिपाही हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ चिकना के ऊपर भी 2 सिपाही हमला कर देते हैं, लेकिन तभी वह चिकनी आ जाती है और उनका बैंड बजा देती है। फिर वो तीनों बॉक्स खोल कर देखते हैं कि उसके अंदर शाही मोहर नहीं होता है। वहां उन्हें एक दूसरा गुप्त दरवाजा मिलता है जहां से वो लोग निकल के एक गोदाम में पहुंच जाते हैं। वहीं हम भड़वा बैंगन को देखते हैं जो कि चवन्नी लाल को शाही मोहर दिखाने आया था। फिर हमें पता चलता है कि चवन्नी लाल चीन के सम्राट के सौतेले भाई हैं जिसने पहले भी शाही मोहर चुराने की कोशिश किया था। फिर भड़वा बैंगन उन तीनों को देख लेता है और हाथापाई में शाही मोहर गिर जाता है जिसे झाटू वहां से चुराकर भाग जाता है। भड़वा बैंगन उन तीनों को वहां कैद करके गोदाम में आग लगा देता है, लेकिन वो तीनों किसी तरह वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन वो तीनों एक होटल में पहुंचते हैं जो कि असल में एक रिंडी खाना होता है। वह चिकना चंकी को उसके बहन के साथ सेटिंग कराने के लिए बोलता है। चंकी चिकनी को चिकना से शादी करने के लिए मना करता है क्योंकि चिकना एक नंबर का भड़वा होता है, लेकिन चिकनी चंकी को बोलती है कि वो चिकना से ही अपनी पिंकी पिटवाएगी। दूसरी तरफ उनकी बात चिकना सुन लेता है और चंकी के ऊपर गुस्सा हो जाता है। उसे मनाने के लिए चंकी बहुत सारी रेंडियों को चिकने के कमरे में बुला लेता है और दोनों मिलकर उनके साथ दबाकर मजदूरी करते हैं। इसी दौरान वहां पर चिकनी आ जाती है और उन्हें नंगा पकड़ लेती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। वो दोनों उसे मनाने के लिए होटल से बाहर आते हैं, लेकिन तभी उन तीनों को भड़वा बैंगन के गुंडे उठाकर वहां से ले जाते हैं। फिर हम भड़वा बैंगन और चवन्नी लाल को देखते हैं जो कि इस शाही मोहर के बारे में उनसे पूछने लगते हैं। वहां हमें पता चलता है कि भड़वा बैंगन मोहर चुरा के चवन्नी लाल को देने वाला था जिससे कि वो चीन का सम्राट बन सके और बदले में चवन्नी लाल भड़वा बैंगन के बाकी रिश्तेदारों को मार के उसे इंग्लैंड का महाराजा बनाने वाला था। फिर चिकना और चंकी को वहां मरने के लिए छोड़कर वो लोग चिकनी को लेकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो दोनों वहां से किसी तरह भाग के लौकी के घर जाकर उससे झाटू को ढूंढने में उसकी मदद चाहते हैं और उसे भड़वा बैंगन का प्लान भी बता देते हैं। वहां हमें पता चलता है कि लौकी को भड़वा बैंगन ने पुलिस की नौकरी से निकाल दिया है। फिर वो तीनों झाटू को ढूंढने एक वैक्स म्यूजियम जाते हैं जिसके पास वो शाही मोहर होता है।
वहाँ उनके ऊपर चवन्नीलाल के गुंडे हमला कर देते हैं और वो मोहर लेके भाग जाते हैं। वही एंड मौके पर पुलिस भी आ जाती है और इन तीनों को पकड़ कर ले जाती है। रास्ते में झाटू उनको भगा लेता है और वो सब टेम्स नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहाँ महारानी के राज के 50वां साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा था। वहीं हम चवन्नीलाल को देखते हैं जो कि अपने चेले को चिकनी को मारने का ऑर्डर देता है और खुद मशीन गन लेके शाही परिवार को मारने के लिए रेडी होता है। फिर वो चिकनी को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर चंकी आके उसकी बहन को बचा लेता है और चवन्नीलाल को दोनों भाई बहन मिलकर धूल चटाते हैं और आखिर में चिकनी उसे पटाखे की तरह फोड़ देती है। फिर वो दोनों चिकना और लौकी को लेकर महल के अंदर जाते हैं, जब भड़वा बैंगन लौकी को गोली मार के वहां से भाग जाता है। फिर चंकी और चिकना उसका पीछा करते हुए क्लॉक टावर पे चढ़ते हैं, जहां से भड़वा बैंगन चिकना को नीचे फेंक देता है। फिर चंकी और भड़वा बैंगन तलवारबाजी करते हैं और एंड में चंकी उसे नीचे फेंक के उसका भरता बना देता है। फिर हमें पता चलता है कि चिकना नीचे नहीं गिरा था और वो बाहर लटक रहा था। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि उन तीनों को महारानी अपनी बहादुरी दिखाने के लिए खिताब देती है और लौकी को शाही मोहर चीन लेके जाने का जिम्मेदारी देती है। दूसरी तरफ चंकी भी चिकना और चिकनी के शादी के लिए मान जाता है और कुछ इसी तरह ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।